नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हमारी धान की फसल 25 दिन से लेकर 50 दिन तक हो जाती है तो इसके बीच में हमें क्या करना चाहिए। 25 दिन पे क्या करना है, 30 दिन पे क्या करना है, 40 दिन पे क्या करना है, 50 दिन पे क्या करना है। यानी 25 दिन से लेकर 50 दिन के बीच में कौन कौन से कार्य आपको अपनी धान की फसल में करने हैं, जिससे ज़्यादा कल्ले आएँ, पौधे की बढ़वार अच्छी हो, पौधा आपका हरा भरा रहे, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन सा एनपीके डालना है, कौन सा ग्रोथ प्रमोटर कब डालना है, कब क्या क्या करना है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा सुझाव भी आज की वीडियो में हम आपसे मांग रहे हैं। आपने इस साल अभी धान की रोपाई कर दी है या फिर नहीं की है, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस साल आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है, यानी कौन सी धान की किस्में आपने इस साल लगाई हुई है, रोपाई की है, तो उसकी जानकारी भी आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, जिससे हमें पता चल सके कि ज़्यादातर किसान भाई कौन सी किस्मों को लगाते हैं। अगर आपने हाइब्रिड धान की वैरायटी लगाई हुई है तो उसके बारे में बताएं, अगर आपने देसी धान लगाया है तो उसके बारे में भी बताएं, और अगर आपने बासमती धान की रोपाई की है तो उसके बारे में भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ में आप हमें ये भी बताएं कि आपने ये जो किस्म है कौन से राज्य में लगाई हुई, यानी आप किस राज्य के निवासी हैं। तो चलिए आज की वीडियो पे हम वापस आते हैं। आज हम आपको बताएंगे 25 से 50 दिन पे करने वाले प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने धान की रोपाई कर दी है, उनकी धान की फसल लगभग 25 दिन के आसपास की हो गई है। तो 25 दिन पे आपको क्या करना है, आप नोट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले 25 दिन पे आपको जो यूरिया खाद होती है उसकी आपको टॉप ड्रेसिंग करनी होती है, यानी यूरिया खाद आपको दानेदार रूप में अपने खेत में डालना होता है। रोपाई के समय आपने तो दिया ही होगा, रोपाई के बाद में पहली टॉप ड्रेसिंग आपको 25 दिन पे कर देनी चाहिए। इसके साथ में किसान भाइयों, अगर आपने इस समय यानी रोपाई के समय अगर आपने जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर बाद में नहीं किया हुआ है, तो इसी यूरिया खाद के साथ मिला के आप जिंक सल्फेट जो आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है, इसकी लगभग 5 से 6 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको यूरिया खाद के साथ मिला के 25 दिन की अवस्था पे आपको देना चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में लगभग 5 दिन के बाद में लगभग 30 दिन के आसपास जब आपकी धान की फसल हो जाए, तब आपको जो सागरिका आती है दानेदार, इसका इस्तेमाल करना होता है। सागरिका दानेदार अगर आपने रोपाई के समय दिया हुआ तो सागरिका दानेदार की दूसरी जो डोज हम देते हैं वो लगभग 30 दिन के आसपास देते हैं। तो जब आपकी धान की रोपाई के 30 दिन हो जाएं, तब आपको सागरिका दानेदार की दूसरी डोज देनी है। बहुत सारे किसान भाई अगर ऐसे हैं जिन्होंने रोपाई के समय सागरिका नहीं दिया हुआ है, तब भी किसान भाई सागरिका दानेदार यहाँ पे दे सकते हैं। सागरिका दानेदार में 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको धान की रोपाई के 30 दिन पे ज़रूर करना चाहिए, जिससे ज़्यादा कल्ले आएंगे, फसल की बढ़वार अच्छी होगी, ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो इसकी आपको लगभग 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना है, चाहे सागरिका Z++ डालें, चाहे आप सागरिका गोल्ड डालें। किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे किसान भाई सागरिका दानेदार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सागरिका दानेदार की जगह पे आप 30 दिन पे सागरिका लिक्विड का भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड भी डालने से उतना ही लाभ मिलेगा जितना सागरिका दानेदार डालने से मिलता है, लेकिन सागरिका लिक्विड का असर काफ़ी जल्दी होता है। तो सागरिका लिक्विड आप दे सकते हैं लगभग 30 दिन की अवस्था पे। सागरिका लिक्विड की आपको 300 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से लगभग 30 दिन पे आपको स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। और सागरिका लिक्विड के साथ में आप एनपीके जो आता है 19-19, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% इसमें पोटेशियम पाया जाता है, जो पौधे के शुरुआती विकास में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। तो सागरिका लिक्विड की 300 ml मात्रा और एनपीके 19-19-19 की 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको अपनी फसल की जब 30 दिन की अवस्था हो जाए, तब आपको यानी रोपाई के 30 दिन पे आपको इसको देना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनकी फसल लगभग 30 दिन के आसपास की हो गई है, यानी 25 से 30 दिन की फसल हो गई है, लेकिन पौधे आपके काफ़ी कमज़ोर है, पीलापन है। इस साल बरसात भी सही से नहीं हुई है, तो फसल कमज़ोर है, पीलापन है, उसमें बढ़वार नहीं हुई है, ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं। तब आपको क्या करना है, अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है, रोपाई के 30 दिन के आसपास हो गए हैं, उसमें ज़्यादा कल्ले का फुटाव नहीं हुआ है, जड़ का विकास नहीं हुआ है, पौधे की बढ़वार भी नहीं हुई है, पौधे में पीलापन आपको नज़र आ रहा है, तब आपको क्या करना है। इस मामले में आपको क्या करना है, एनपीके का आता है 12-61-0। एनपीके 12-61-0 में 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस पाया जाता है। इसमें फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे के जड़ों के विकास में
काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। और जब पौधे की जड़ें सही से विकसित हो जाएंगी तभी आपके पौधे की बढ़वाल भी काफ़ी अच्छी होगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे, ज़्यादा फुटाव होगा। इसमें 12% नाइट्रोजन भी पाया जाता है जो आपके पौधे में हरापन भी ला देगा। तो मान लीजिए अगर आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है, लगभग 30 दिन के आसपास की हो गई है, तब आपको NPK 1261 का इस्तेमाल करना है। NPK 1261 की आपको 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको डालना है। तब आपको NPK जो आता है 19-19-19 इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह पे आपको NPK 1261 का ही इस्तेमाल करना है अपनी कमज़ोर फसल में। इसके साथ में NPK 1261 के साथ में आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना है। सागरिका लिक्विड की आपको 300 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको देना होता है। और दोबारा से फिर से आपको, मान लीजिए आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है तो दोबारा से इतनी ही मात्रा में फिर से आपको NPK जो आप 1261 आता है इसका इस्तेमाल आपको 10 दिन के बाद फिर से कर देना है, जिससे आपकी कमज़ोर फसल में एक नई जान आ जाएगी। आपकी कमज़ोर फसल अच्छे से बढ़वाल करेगी, उसमें ज़्यादा कल्ले आएंगे, ज़्यादा फुटाव होगा, पौधा आपका हरा भरा हो जाएगा। तो केवल NPK 1261 के ही आपको 2 बार देना है। सागरिका लिक्विड को आपको 2 बार इस समय नहीं देना है। सागरिका लिक्विड आपको केवल 30 दिन पे देना है। और दोबारा से आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल किसान साथियों जब आपकी बालियाँ निकलने वाली होती हैं उससे पहले देना चाहिए गबोड़ अवस्था में, और इसके बाद में बालियाँ निकलने के बाद आपको देना चाहिए। यानी सागरिका जो लिक्विड आती है इसका इस्तेमाल हम 3 बार करते हैं। पहली बार कल्ले निकलते समय लगभग 25 से 30 दिन पे करते हैं। दोबारा से इसका इस्तेमाल हम गबोड़ अवस्था में करते हैं जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं, यानी बालियाँ निकलने से पहले। और तीसरी बार इसका इस्तेमाल हम धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद करते हैं। तो इसके लगभग 250 से 300 ml मात्रा आपको हर बार देना होता है। तो अपनी कमज़ोर फसल में नई जान लाने के लिए, ज़्यादा कल्ले पाने के लिए आपको NPK 1261 को 2 बार देना चाहिए। 30 दिन पे पहली बार 2 kg आपको देना है, उसके बाद में फिर से 10 दिन के बाद आपको NPK 1261 का इस्तेमाल करना होता है। अब हम किसान भाइयों जानते हैं जब हमारी धान की फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो जाती है तब हमें क्या करना है। जब आपके धान की रोपाई के 45 से 50 दिन हो जाते हैं तब आपको यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करनी होती है। यूरिया खाद जो हम दूसरी बार डालते हैं, किसान भाइयों आपको पता है धान की फसल में हम यूरिया खाद 3 बार डालते हैं। पहली बार हम धान की रोपाई के समय देते हैं या फिर रोपाई के 10 दिन के अंदर डालते हैं। दोबारा से इसका इस्तेमाल लगभग 25 से 30 दिन पे करते हैं और तीसरी बार इसका इस्तेमाल हम 45 से 50 दिन के बीच में करते हैं। तो यूरिया की आपको दूसरी टॉप ड्रेसिंग करनी होती है। इसके साथ में आपकी जो पोटास की बची हुई मात्रा है उसका इस्तेमाल आपको करना होता है। अगर आपको नहीं पता है कितनी मात्रा में कौन सी खादें देनी चाहिए तो इसके ऊपर हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाके धान में जो खाद डालने की संपूर्ण जानकारी है वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। उसका लिंक भी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं नीचे आपको बता दूंगा। तो 45 से 50 दिन पे आपको यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करनी है। इसके साथ में 45 से 50 दिन वाली अवस्था में आपको खेत में आपके नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो आपके कल्ले अच्छे नहीं आएंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी खाद NPK या फिर कोई भी सागरिका लिक्विड या कुछ भी डालें तो उस समय आपके खेत में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो सारी खादें अच्छे से काम नहीं करेंगी, इसका आपको 100% लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद में ही इन खादों का इस्तेमाल आपको किसान साथियों करना होता है। तो 45 से 50 दिन वाली जो अवस्था होती है इसमें कल्लों का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। इस समय अगर आप नमी से चूक जाएंगे तो आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर रह जाएगी, उसमें जड़ों का विकास सही से नहीं होगा, जिससे ज़्यादा कल्ले नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमने जो 2-4 बातें आपको बताई हैं, अगर आप ये अपने खेत में अपनाते हैं तो निश्चित ही आप धान में अच्छे कल्ले ले पाएंगे, ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। किसान साथियों अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।